मेरी तारीफ हो रही है इधर। मैं भी सोचने ये देखिए, जो मेरी राय है, हो सकता है गलत है। एक आइन में 184(3 जिसको आमतौर पे स्यूमोटो कहते हैं, मगर स्यूमोटो का लफ्ज़ आइन में इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये एक लैटिन टर्म है। अब इंग्लिस्तान जाएँ स्यूमोटो कहें वो भी नहीं समझ पाएंगे। यहाँ तक कि एक जज साहब मेरे साथ बैठे थे तो कुछ स्यूमोटो बात कहते हैं, व्हाट इज़ स्यूमोटो। तो ये इंग्लिस्तान के जज थे। तो 184(3 की जो बात होती है ना, वो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देती है कि आप उसमें कुछ शराइत दी गई हैं कि जब कोई पब्लिक इम्पोर्टेंस या मुफाद आमा का कोई केस हो, एक ये लाजमी है इसको पूरा करना, दूसरा ये फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक़ के नफाज के लिए कोई काम किया जाए। अब ये आप कहें कि ये शिक, ये जो मेरी अक्ल में है कि ये शिक क्यों रखी गई थी। ये शिक रखी गई थी मजलूमों के लिए, ये शिक रखी गई थी ब्रिक किल्न वर्कर्स के लिए, ये शिक रखी गई थी बॉन्डेड लेबरर्स के लिए, ये शिक रखी गई थी वो ख़वातीन जिनको तालीम से महरूम किया जा रहा है, ये शिरक रखी गई थी कि बच्चों पे आप ज़बरदस्ती उनसे जबरन काम करवाएं। क्यों? क्योंकि ये लोग वकील तक तो क्या, अदालत तो क्या वकील तक भी शायद ना पहुंच सकें। ठीक है, तो ये उनके तहफ़्फ़ुज़ की शिक है। अब ये शिक भरपूर तरीके से पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल हुआ है। मेरे समझ से कई बहुत अच्छी दफ़ा और कई बहुत बुरी दफ़ा। ठीक है, वो शायद आप मुझसे बेहतर जानते हो। तो जब ये शिक इस्तेमाल होती है, ये मैं आपको फ़ायदा देने के लिए नहीं कर सकता हूँ, मैं इस क्लासरूम को फ़ायदा देने के लिए नहीं कर सकता। मैं ये इसका जो वो हो बहुत इम्प्लीमेंटेशन पूरे माशरे पे हो और माशरे में जो बुनियादी हकूक़ हैं उनके मुताल्लिक़ हो। ये दोनों बातें साथ नहीं चलेंगी तो ये शिक इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। अब और इसमें भी ज़रा आपको सोचना चाहिए, क्योंकि ये शिक हर कानून में एक अपील, कम से कम एक अपील का हक है, चाहे वो फौजदारी हो या वो दीवानी हो। कोई ऐसा कानून पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल में शायद दुनिया में भी नहीं है, जहाँ के अपील का आपको हक ना दिया गया, सिवाय 184(3 के फैसले के ख़िलाफ़ आईनी अपील, कानूनी अपील का हक नहीं है। तो जब ये शिक इस्तेमाल में लाई जाए तो बहुत ही फूंक के पैर रखने चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसी बात ना कर बैठूं कि आपका तो मैंने फ़ायदा कर दिया मगर इन लोगों का मैंने नुकसान कर दिया, या इसके बरक्स। तो और इसके दूरपा नताइज, ठीक है, अपील का हक नहीं है। अच्छा, तीसरी बात, अब आपने मुझे दावत दी है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मेरे पास जब केस आता है तो वो कभी तो 3 अदालतों से, कभी 4 अदालतों से पहुँचते यहाँ आता है। तो वो उसमें जो असली कानूनी आईनी बात है उसका एसेंस आता है मेरे पास। ठीक है, ये नहीं कि मेरी राय ये तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं। पहली अदालत सिविल जज या क्रिमिनल कोर्ट है, फिर उसके बाद अपेलेट कोर्ट है, फिर रिविजनल कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो बहुत सारी आपको आरा आपके सामने आती हैं। सिविल जज ने ये किया, डिस्ट्रिक्ट जज ने उसको बरक्स कर दिया, हाई कोर्ट ने फिर उसको उलट कर दिया या तीसरी कोई राय दे दी। तो जब तक आपके पास आएगी चीज़ तो आप फिर बहुत सारा पीछे बैठ करके आराम से ठंडे दिल से, क्योंकि अब आपके सामने कोई वो नहीं है, लिटिगेंट नहीं है, आप देखेंगे हाँ ये बात इसमें वज़न है, इसमें वज़न है या इसमें वज़न नहीं है, तो एक तरीके से आप चलेंगे आगे। तो आम तौर पे केसेस ऐसे आते हैं। अब 184 में 3 के तहत
میں بن گیا ٹرائل کورٹ، جی تو میں شہادت دے بھی رہا ہوں اور اس کا جواب بھی دے رہا ہوں، اور انکوزیٹوریل پاورز بھی یوز کر رہا ہوں. اور یہ جو لفظ ہے انکوزیٹوریل، یہ بھی ایک اچھا لفظ نہیں ہے، مگر چلیں استعمال آپ کرنا چاہیں تو بہت محتاط ہونا